दोस्तों न्यूजीलैंड की लास्ट मैच में बी टीम खेली थी और उसके बावजूद भी साउथ अफ्रीका को उन्होंने वन साइडेड हरा दिया था। और इस मैच में तो चूंकि न्यूजीलैंड के कुछ और मेन प्लेयर्स वापस आने वाले हैं, ऐसे में जिम्बाब्वे की जो मुश्किलें हैं वो बढ़ने वाली हैं। अब किन किन प्लेयर्स को टीम में रखना है, कौन से प्लेयर वापस आएंगे, सब कुछ डिटेल से बताऊंगा और ग्रैंड लीग में किन किन खिलाड़ियों पे नजर रखनी है उसके बारे में बात कर लेंगे। तो वीडियो को ध्यान से देख लेना जिससे कि एक अच्छा कॉम्बिनेशन तैयार हो सके। और साथ ही साथ इस वीडियो में आप लोगों के लिए एक फ्री गिव अवे भी रखा गया है। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं न्यूजीलैंड और जिम्बाब्वे के बीच होने वाले तीसरे T20 मैच के बारे में। सबसे पहले वेन्यू के बारे में बात करेंगे, लेकिन दोस्तों शुरुआत करिएगा लाइक के साथ में, क्योंकि थोड़ा सा मोटिवेशन की जरूरत हमें भी है। लाइक और कमेंट कर देते तो अच्छा सा लगता है। अब दोस्तों मैच होगा हरारे स्पोर्ट्स क्लब में। इस मैदान के जो पिछले दो मैचेस हुए हैं ना, दोनों में विकेट कुछ टूटा टूटा सा नजर आया। मतलब ऐसा लग रहा है कि स्पिन को सपोर्ट ज्यादा करेगा। पिछले दोनों मैचेस में हमें ऐसा ही देखने मिला, जिसमें पहले मैच में तो खैर जॉर्जी लिंडे ने भी 3 विकेट निकाल दिए थे। दूसरे मैच में हालांकि जैकब डफी और मैट हेनरी ने 3-3 विकेट निकाले थे, तो दूसरी तरफ से साउथ अफ्रीका की साइड से केवना मफाका ने विकेट निकाला था। लेकिन इस मैच के लिए कैसा विकेट इस्तेमाल होगा, जैसे ही उसकी इमेज आएगी मैं आपको टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगा। तो टेलीग्राम पर ज्वाइन कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन कमेंट सेक्शन में है। फाइनल टीम आपको प्रोवाइड करूंगा, वहीं पर जो स्मॉल लीग में आप आंख बंद करके इस्तेमाल कर सकते हो। तो इसके लिए क्या करना है, टेलीग्राम पर जुड़ना पड़ेगा। और टेलीग्राम पे जुड़ने के लिए आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाना है या जाना है कमेंट सेक्शन में। आपको जो पहला लिंक मिलेगा उस पर क्लिक करके मेरे साथ में जुड़ जाना, बिल्कुल फ्री है, किसी को 1 रुपया नहीं देना। और मैं आपको बता दूं कि कई सारे ऐड आपको टेलीग्राम पर देखने मिलते हैं, वो हम नहीं लगाते हैं, वो टेलीग्राम खुद से लगाता है। और इसके लिए आपसे कहूँगा कि आप उन पर मत जाइएगा, क्योंकि हो सकता है कि उनमें से कुछ आपसे पैसे मांगे और आपको लगे कि वो पैसे मैं मांग रहा हूँ, लेकिन मैं पैसे नहीं लेता हूँ। ठीक है, चलिए बात करते हैं वेन्यू के बारे में। दोस्तों इस मैदान पर टोटल 52 मैचेस हो चुके हैं, जिनमें से 29 बार पहले और 23 बार सेकंड बैटिंग करने वाली टीम ने मैच को जीता है। यह मैच न्यूजीलैंड को जीतना है, चाहे वो पहले बैटिंग कर ले या फिर पहले बॉलिंग कर ले। लेकिन हम ये देख लें कि इस मैदान पर अगर न्यूजीलैंड पहले बॉलिंग करती है तो क्या होगा। न्यूजीलैंड अगर पहले बॉलिंग करती तो स्कोर लगभग 125 से लेकर 140 के बीच का होगा, और थोड़ा नीचे ही हो सकता है क्योंकि न्यूजीलैंड की गेंदबाजी और ज्यादा अच्छी है। ठीक है, और अगर न्यूजीलैंड पहले बैटिंग करती है तो स्कोर लगभग 180 से लेकर 200 के आसपास आपको देखने मिल जाएगा। तो ये डिफरेंस आपको देखने मिलेगा जब बैटिंग पहले न्यूजीलैंड कर रही होगी या फिर पहले जिम्बाब्वे कर रही होगी। अब स्कोर करने वाला प्लेयर तो यहाँ पे टिम रॉबिन्सन नंबर 3 पे था, यहाँ नंबर 4 सिकंदर रजा था, यहाँ ब्रायन बेनेट ओपन कर रहे थे और यहाँ पे लॉर्केन टकर ओपन कर रहे थे। पावर प्ले में हर एक मैच के अंदर विकेट आया है। डेवॉन कॉनवे कमाल का प्लेयर है, टिम सीफर्ट अच्छा प्लेयर था, उसके बावजूद भी हमने क्या देखा कि पावर प्ले के अंदर यहाँ पे 2 विकेट आ गए थे। तो दूसरी तरफ जब साउथ अफ्रीका बैटिंग कर रही थी तब भी पावर प्ले में 2 विकेट आ गए थे। ऐसा ही जिम्बाब्वे वाले मैच में भी हुआ था। जिम्बाब्वे के भी पावर प्ले में 1 विकेट था, यहाँ पे 3 आ गए थे, और यहाँ पर 1 विकेट था, यहाँ पर 3 आ गए थे, यहाँ 2 था, यहाँ पे 3 विकेट आ गए थे। तो ये बात तो आप बिल्कुल मान ही लीजिएगा कि पावर प्ले के अंदर 2 विकेट तक आपको बहुत आराम से देखने मिल जाएंगे, बहुत आराम से देखने मिल सकते हैं। हालांकि अगर न्यूजीलैंड बैटिंग करेगी तो थोड़ा सा 1 विकेट का चांस मान के चल रहा हूं, लेकिन अगर जिम्बाब्वे बैटिंग कर रही तो कम से कम 2 विकेट आप मान ही सकते हैं। अब फास्ट बॉलर और स्पिनर्स में से किस पर ज्यादा फोकस करना है। वैसे तो मैं टॉस के बाद आपको अपडेट दूंगा पिच के बारे में, लेकिन अगर मैं अभी की बात करूं तो पिछले मैच में तो फास्ट बॉलर्स ने अच्छा किया था, जिसमें केवना मफाका तो पावर प्ले में डाल रहे थे, डफी और हेनरी ने पावर प्ले और डेथ ओवर में विकेट निकाले थे। यहां पे जॉर्जी लिंडे को 3 विकेट मिला था, यहां रिचर्ड नगारवा पावर प्ले के बॉलर थे। सेकेंड इनिंग में क्रेग यंग पावर प्ले के बॉलर थे। ट्रेवर गवांदू मिडिल ओवर्स में गेंदबाजी करते हैं, राशिद खान मिडिल ओवर्स में, और यहां पे ब्लेजिंग ने मुजरवानी ने 2 विकेट निकाले थे, जो कि पावर प्ले के बॉलर हैं। सेकेंड इनिंग में पावर प्ले के जो बॉलर्स हैं वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, और पहली इनिंग के जो मिडिल ओवर्स में गेंदबाजी कर रहे हैं, जो डेथ ओवर में गेंदबाजी कर रहे हैं, वो आपके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट गेंदबाज रहेंगे। इन पर आपको दिमाग लगाना है। अब कौन पावर प्ले में कौन डेथ ओवर में आएगा मैं आपको आगे दिखा दूंगा, वहां से आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, और स्पिन फास्ट बॉलर्स में हम कह ही चुके हैं कि मैं आपको पिच देखूंगा पहले, उसके बाद क्लियर करूंगा। और साथ ही साथ सेकेंड इनिंग में, पहली इनिंग में पावर प्ले में विकेट्स हैं।
इतना अगर समझ में आ गया तो आपका आधे से ज़्यादा कॉम्बिनेशन तैयार हो गया। क्योंकि जब रिस्क लेने की बात आती है तो हम ये कर सकते हैं कि चाहे न्यूजीलैंड बैटिंग कर रही हो, लेकिन उसका पावर प्ले का 1 से 2 बल्लेबाज छोड़ने का रिस्क ग्रैंड लीग में ले सकते हैं। स्मॉल लीग में तो नहीं ले पाओगे आप, क्योंकि स्मॉल लीग में आपको पता है कि यार उतना ही लिमिटेड है और सामने वाला भी रिस्क नहीं ले रहा, हम भी नहीं ले रहे हो, सेफ जाएंगे और वही चीज़ आपको देखने मिल जाती है। लेकिन जीएल में तो ले सकते हैं ना, वहाँ ले लीजिएगा। चलिए, अब इन दोनों टीमों ने आखिरी मैच 2015 में खेला था, जिसमें आधी से ज़्यादा टीम अलग थी, आधी क्या पूरी टीम अलग थी। तो ये रिकॉर्ड आपके काम नहीं आएंगे। अब कोई महान आदमी निकल कर आए और आपसे कहे कि इसका रिकॉर्ड इस टीम के सामने अच्छा है, उससे कहना भाई 2015 में पूरी टीम अलग थी, उस रिकॉर्ड का करेंगे भी क्या। रिकॉर्ड काम आएगा रिसेंट वाला, जो हाल ही में खेला गया है, वो हम देख लेते हैं। पहले जिम्बाब्वे के बारे में बात करते हैं कि जिम्बाब्वे की तरफ से ब्रायन बेनेट और मदवीरे आपको ओपन करते हुए नजर आए थे और पिछले मैच में मदवीरे ने बहुत ही वाहियात खेला था। ठीक है, क्लिम मदांदे जिन्होंने तीसरे नंबर पे बैटिंग की, चौथे नंबर पे सिकंदर रजा थे, पांचवें नंबर पे रियान बर्ल थे। इसके बाद टॉनी, फिर मुसिकवा, मुस्काजा ब्लेजिंग, इसके बाद रिचर्ड नगारवा और गवांतु। पावर प्ले के अंदर आपको मिले थे मुजरबानी, मुजबरानी, जो भी इनका नाम है, नगारवा पावर प्ले के अंदर, और गवांदू चौथा और छठवां ओवर डाला था। और ये मिडिल ओवर्स में भी गेंदबाजी करते हैं। डेथ ओवर के अंदर जो सिकंदर रजा है ये गेंदबाजी करने आते हैं, प्लस नगारवा के साथ में गवांदू आपको मिल सकते हैं। अब अगर वेन्यू रिकॉर्ड की बात करें तो ब्रायन बेनेट का बैटिंग एवरेज 18 का है, क्लिफ का है 21 का बैटिंग एवरेज है, 13 मैचेस में इन्होंने 207 रन बनाए। मदवीरा का बैटिंग एवरेज 21 का है, 4 बार 50 से ऊपर का स्कोर इन्होंने किया है। और सिकंदर रजा का बैटिंग एवरेज है 22 का, 4 बार 50 से ऊपर का स्कोर इन्होंने भी किया है। फिर है रियान बर्ल, 23 का बैटिंग एवरेज, 150 इनके पास है। और टोनी और इसके बाद मुसिकवा का रिकॉर्ड ऐसा कुछ खास है नहीं है, 22 और 29 का एवरेज है, लेकिन ये नॉट आउट रहने की वजह से इनका रिकॉर्ड आपको थोड़ा ज़्यादा अच्छा दिख रहा होगा। अब अगर हम सिकंदर रजा की बात करें, इनके पास में कमाल का बॉलिंग परफॉर्मेंस है। ब्रायन बेनेट के पास में 2 विकेट है, मस्काजा को मिले हैं 14 विकेट्स, इसके बाद मुजबानी को मिले हैं 26 विकेट 24 इनिंग में। रिचर्ड नगारवा का 20 में 22 विकेट है। और ट्रेवर गवांदू का रिकॉर्ड इस मैदान पे काफ़ी अच्छा है, 7 इनिंग में 11 विकेट पहले भी निकाल चुके हैं। अब मैं आपको बताऊंगा कि जिम्बाब्वे की तरफ से कौन कौन से प्लेयर ज़रूरी है। ठीक है, देखिएगा ज़रा। सबसे पहला नाम है ब्रायन बेनेट का। ब्रायन बेनेट लास्ट मैच में 30 का स्कोर किया था। इनका एक्सपेक्टेड स्कोर आप मान के चलिएगा 20 से 35 के बीच में। ठीक है, 20 से 35 के बीच में ये आपको करते हुए नजर आ जाएंगे। स्मॉल लीग में मैक्सिमम आपके ओपोनेंट की टीम में ब्रायन बेनेट होंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ले सकते हैं। दूसरी चीज़ ये है कि कई बार गेंदबाजी करते हैं। अब बात आती है रिस्क की। दोस्तों रिस्क ऐसा है कि आपको 50 अगर आप देखने मिलोगे ना, तो 50 ज़्यादा नहीं है इनके बैट से। तो अगर आप चाहो, अगर आप एक काम करना चाहते हो तो ये आप कर सकते हो कि इनके स्थान पे आप एक्स्ट्रा बॉलर को बढ़ा सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। आप एक्स्ट्रा बॉलर रख सकते हो जिम्बाब्वे की टीम का। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं आएगी, क्योंकि इनका एक्सपेक्टेड स्कोर वही है 20 से 35 के बीच में। अगर इसके बीच में रुकते हैं तो बहुत बड़ा नुकसान नहीं होगा। ठीक है, लेग स्पिन इनको दिक्कत देती है, ईस्ट सोडी इनके सामने परेशानी खड़ी करेंगे। फिर आते हैं यहाँ पे मदवीरे, इस पर आपको ज़्यादा दिमाग लगाना नहीं है। यहाँ आपको स्कोर मिलेगा 10 से लेकर 15 के बीच में एवरेज परफॉर्मेंस है इनका। अगर बहुत ज़्यादा अच्छा भी कर जाएं तो 22-25 रन, बस ये इनका हाईएस्ट स्कोर होगा। राइट आर्म मीडियम और लेग स्पिन इनको दिक्कत देती है। मैट हेनरी, जिमी नीशम, जैकब डफी, ये सब इनको परेशान करने के लिए मौजूद हैं। इसके बाद है मदांदे, 26 का बैटिंग एवरेज है। हालांकि अगर ओडीआई क्रिकेट होता तो मैं ये कहता कि ये अच्छा प्लेयर है, इसको आप 30-35 रन के लिए ले सकते हो। लेकिन T20 क्रिकेट में जहां पर बल्ला चलाना है वहां दिक्कतें इनके लिए ज़्यादा रहेंगी। तो क्लिव है जो कि छोड़ना है प्योर, आपको इनकी तरफ नहीं जाना। अभी जो हमने 3 प्लेयर देखे ना, उसमें से एक है ब्रायन बेनेट, जो स्मॉल लीग में लेने के लिए कंफर्म है। अगर आप चाहो तो उस पर रिस्क लेके उसकी जगह गेंदबाज बढ़ा सकते हो, लेकिन वो प्लेयर फिर भी लेने लायक है इन दोनों के मुकाबले। राइट आर्म फास्ट बॉलिंग, ऑर्थोडॉक्स और लेग स्पिन इनको दिक्कत देती है। पहले बैटिंग करते हुए 50 इन्होंने किया है। फिर आते हैं सिकंदर रजा। सिकंदर रजा ऑल ओवर कंट्रीज में जाके लीग क्रिकेट खेलते हैं, इसीलिए इन्होंने सभी तरह के गेंदबाजों को खेला है, सभी तरह के
स्पिनर्स, फास्ट बॉलर्स को खेला हुआ, सभी तरह की विकेट्स पर खेला हुआ है, तो इनको उतनी दिक्कतें नहीं आती हैं। बैटिंग और बॉलिंग दोनों ठीक कर लेते हैं। लगभग 30 का एवरेज है और 26 विकेट है, मतलब इतना है कि ड्रीम टीम में आपको देखने मिल जाएंगे। अब रही बात कैप्टन और वाइस कैप्टनसी की, तो ये डिपेंड करेगा कि जिम्बाब्वे पहले बैटिंग कर रही है या जिम्बाब्वे पहले बॉलिंग कर रही है। अगर जिम्बाब्वे पहले बैटिंग कर रही है तो एक बार आप इनको अपना कैप्टन बना सकते हो, लेकिन अगर जिम्बाब्वे पहले बॉलिंग कर रही है तो फिर मुश्किलें थोड़ी सी ज्यादा होंगी इनके लिए, फिर आप इनको वाइस कैप्टन ही बनाइएगा, वही काफी होगा। ठीक है, हाल फिलहाल में ये प्लेयर कंफर्म है, इनको लेके चलना है। इसके बाद आते हैं रेयान बर्ल। रेयान बर्ल ने लास्ट मैच में आकर थोड़ी तूफानी पारी खेली और स्कोर कर दिया था। चूंकि साउथ अफ्रीका की गेंदबाजी में उतनी दम मुझे नजर भी नहीं आई, लेकिन यहां जो गेंदबाजी है ना वो थोड़ी ज्यादा खतरनाक है। तो आप क्या कर सकते हो, चाहो तो बर्ल को छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है, गेंदबाज ऐड कर लेना, या फिर न्यूजीलैंड का ही कोई बल्लेबाज या बॉलर ऐड कर लेना। अब ये चीज मैं आपको वैसे टॉस के बाद ही क्लियर करूंगा, क्योंकि एक दो प्लेयर का सिलेक्शन ना टॉस पे बहुत डिपेंड करता है। तो ये टॉस पे आ जाओगे ना तो मैं आपको सब कुछ क्लियर कर दूंगा, बस टेलीग्राम पे रहना, डिस्क्रिप्शन में जाओगे ना तो लिंक मिल जाएगा, आप फैंटेसी टैलेंट अब सर्च करिए, 91-92 हज़ार आपको वहाँ पे मिल जाएंगे। फेक चैनल पे मत जाना, व्यूज़ देखना, लगभग 8 से 10 हज़ार आपको, 10-12 हज़ार 15 हज़ार व्यूज़ आपको आराम से मिलेंगे हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी। ठीक है, अब हम बात कर रहे हैं दोस्तों यहाँ पे एक फ्री गिव अवे के बारे में। ये तो खैर हमने देख ही लिया कि रेयान बर्ल टॉस के ऊपर डिपेंड करेगा। एक काम करना, आप मुझे एक सवाल का जवाब दो कि सिकंदर रजा इस मैच में कितने फैंटेसी पॉइंट्स करने वाले हैं। सिकंदर रजा, ठीक है, और सबसे पहले आपको लिखना है #फैंटेसी टैलेंट हब, हमारे चैनल का नाम। उसके बाद आपको सिकंदर रजा लिख के उनके फैंटेसी पॉइंट्स लिखने हैं, ड्रीम 11 के अकॉर्डिंग पॉइंट्स चेक किए जाएंगे और जिसका आंसर सही होगा उसे फ्री पेटीएम कैश दिया जाएगा। ठीक है, अब आते हैं अगले नाम पे, जो कि है यहाँ पे टोनी। टोनी पर आपको दिमाग नहीं लगाना, ये इतना हो सकता है, बस इतना हो सकता है कि अगर जैसे आपने ब्रायन बेनेट को लिया, मतलब ब्रायन बेनेट को छोड़ा और यहाँ पॉसिबल है कि 15 से 20 कर गए और ऐसे में ये ड्रीम टीम में आ जाए, बस इतना ही हो सकता है, वो भी पहले बैटिंग में। सेकंड बैटिंग में नहीं हो पाएगा, क्योंकि अगर मान लीजिए कि जिम्बाब्वे की टीम स्कोर बना रही है 120-125 का, ठीक है, अब उसमें क्या हुआ, इन्होंने बना दिए 15 से 20 रन, ठीक ठाक खेल लेते हैं, 15 से 20 का स्कोर करके दे सकते हैं। अगर ये 15 से 20 कर देते हैं तो ये ड्रीम टीम में आ जाए, बस इतना हो सकता है, बाकी इसके अलावा नहीं है। और ये खिलाड़ी सिर्फ पहले बैटिंग करते हुए सोचिएगा, विचारिएगा, वो भी सिर्फ ग्रैंड लीग में, स्मॉल लीग में नहीं करना है। इसके बाद है मुस्कवा, सेम वही सिचुएशन जो मैंने अभी आपको बताई। अब आप ये कहोगे कि ये काम तो ऊपर के प्लेयर भी कर सकते हैं, मैंने नीचे के प्लेयर्स के बारे में ऐसा क्यों कहा, ये बात का आप एक थोड़ा सा लॉजिक है, ध्यान रखिएगा। जब मैच स्टार्ट होता है, जब मैच शुरू होगा तो वहां पर बल्लेबाज नहीं देखते कि हमें विकेट बचाना है, वहां पे वो स्कोर करने के लिए ही जाते हैं और इसीलिए वहां पे विकेट आ जाता है नॉर्मली। और जब ऊपर के 3-4 विकेट जल्दी गिर जाते हैं तो नीचे के प्लेयर का एक टारगेट होता है कि कम से कम ओवर पूरे खेले जाए, और ऐसे में वो 15 से 20 रन कर जाते हैं। इसीलिए सिकंदर रजा के बाद के जितने भी प्लेयर हैं उनके चांसेस ऐसे रहेंगे पहली इनिंग में कि वो आपको ड्रीम टीम में नजर आ जाए, वो भी बाई चांस वाली कंडीशन में, मतलब अगर ऊपर के खिलाड़ी जल्दी विकेट फेंकते हैं तो ये रिस्क आप उठा सकते हो। इसके बाद आते हैं मस्कात्जा, 8 विकेट है, ज्यादा कुछ खास रिकॉर्ड है नहीं। बॉलिंग में इनके पास में जो 3 प्लेयर हैं, एक है मुजबानी, इसको ट्राई कर सकते हो, पहली बॉलिंग में 21 विकेट है 13 पारियों में। रिचर्ड नगारवा, ये अच्छा बॉलर है, 22 में 26 विकेट है, पहले बॉलिंग में इन्होंने 15 विकेट निकाले, लास्ट मैच में 3 विकेट आ गए थे, तो 78% लोगों ने टीम में रख लिया, लेकिन ये 78% लायक T20 में नहीं है। ये वनडे के फिर भी ठीक बॉलर कहूंगा मैं, लेकिन T20 में ये एक या बहुत से बहुत 2 विकेट। इसके बाद दोस्तों अगला नाम है ट्रेवर गवांदू का, जिनका 36% का सिलेक्शन है। इस मैदान पे इनका रिकॉर्ड अच्छा है, 17 इनिंग में 21 विकेट ये अभी तक निकाल चुके हैं। अब अगर हम बात कर लें दोस्तों यहाँ से न्यूजीलैंड के बारे में, तो न्यूजीलैंड की तरफ से आपको मिलते हैं रचिन रविंद्र और डेवॉन कॉनवे ओपन करते हुए। रचिन रविंद्र की वापसी हो सकती है, ग्लेन फिलिप की वापसी हो सकती है और मिचेल ब्रेसवेल भी आपको खेलते हुए नजर आ सकते हैं इस वाले मैच के अंदर, ठीक है। और टिम सीफर्ट नंबर 3 आ जाएंगे, डैरल मिचेल नंबर 4 आ जाएंगे, और गेंदबाजी में ज़्यादा कोई फेरबदल है नहीं है, तो गेंदबाजी वैसी ही नजर आएगी जैसे आपने लास्ट मैच में देखी थी। और लास्ट जो मैच इन्होंने खेला था ना, वही इस मैदान पर इनका रिकॉर्ड भी है, तो ये रिकॉर्ड आपको यहीं दिख जाएगा रिसेंट में, तो यहाँ मैं आपको बता दूंगा। सबसे पहले अगर हम रविंद्र की बात करें, 21 का बैटिंग एवरेज है और 7 विकेट खाते में है। वैसे तो गेंदबाजी नहीं करेंगे, लेकिन अभी जो हमने देखा था
MLC जो मेजर लीग क्रिकेट खेला था ना, वहां पर इन्होंने गेंदबाजी की थी, विकेट भी निकाला था, बल्लेबाजी एवरेज चली थी। तो अगर आप उस रिकॉर्ड को फॉलो कर रहे हो ना, तो लगभग 30-35 रन के लिए आप इनको ट्राई कर सकते हो। अभी कैप्टन वाइस कैप्टनसी के लिए इन्हें नहीं जाना है, ये रिस्की पिक है। लेफ्ट आर्म मीडियम, ऑर्थोडॉक्स और फास्ट बॉलिंग इनको दिक्कत देती है। मस्काजा और रिचर्ड नगारवा जो हैं ये अच्छा इनको परेशान कर सकते हैं। इसके बाद है डेवॉन कॉनवे। डेवॉन कॉनवे का परफॉर्मेंस आपने लास्ट मैच में देख ही लिया होगा। बस इस मैच में अगर स्कोर आता है ना, तो ये मान लेना कि सामने जिम्बाब्वे है इसलिए आ सकता है, बाकी बहुत गंदी फॉर्म में है, ये हम IPL से ही देखते आ रहे हैं। अब अगर आप फॉर्म को ही मान के चल रहे हो ना, तो बस ये मान के चलना कि फ्लॉप होने के चांसेस ज्यादा हैं चलने के मुकाबले। बस बात इतनी सी, मैंने क्या कहा आपको कि सिर्फ और सिर्फ सामने जिम्बाब्वे इसलिए चल जाए तो एक अलग है, क्योंकि टीम छोटी है। अब पिछले 15 मैचेस में सिर्फ 2 ही 50 है, जो कि इन्होंने पिछले 1.5 साल में बनाए हैं, ठीक है। इसके बाद टीम सीफेट, ये तो खैर मिस और हिट वाला प्लेयर है, हमने लास्ट मैच में भी देखे थे, बल्ला चला रहे हैं, आ गई तो ठीक है, नहीं आई तो कोई बात नहीं। 22 कर गए थे और 22 शुरू की 1-2 ओवर में ही बना दिए थे, तो कुल मिला के बल्ला चलाने का काम है, जितना आ जाए। तो ये तो प्लेयर ऐसा है कि इसको रखने में ही ज्यादा फायदा है, छोड़ने में नुकसान है, क्योंकि अगर 6 गेंदे भी खेल गया ना, तो लगभग 20-22 रन का स्कोर हो जाएगा और ड्रीम टीम में आ जाएंगे, ठीक है। ऑफ स्पिन के सामने ये 13 का बैटिंग एवरेज मेंटेन करते हैं, 4 बार 50 किया है, वो भी सेकंड इनिंग में। अब चूंकि विकेट कीपर भी हैं और विकेट कीपर में यही एकमात्र चॉइस भी हैं, तो वहां तो आपको दिमाग लगाना भी नहीं है। इसके बाद अगला नाम है टिम रॉबिन्सन का। पॉसिबल है कि ये बाहर जाए, पॉसिबल है, हालांकि पिछले मैच में 50 किया था, लेकिन जब टीम के मेन प्लेयर वापस आ चुके हैं तो इनको बाहर जाना पड़ सकता है। तो आप एक काम करें, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, और इन्होंने पहले बैटिंग करते हुए 2-50 किया है। हालांकि ये अच्छा प्लेयर है, एक ऑली रॉबिन्सन और टिम रॉबिन्सन, ये दोनों प्लेयर अच्छे प्लेयर हैं। आपने अगर डोमेस्टिक क्रिकेट इनको खेलते हुए देखा होगा ना, तो आपको पता होगा, अगर आपने नहीं देखा है तो कोई बात नहीं, बाकी प्लेयर अच्छा है। टोटल इसने अभी तक 11 ही अंतर्राष्ट्रीय T20 मैचेस खेले हैं, जिसमें ये 2 बार 50 बना चुका है। लास्ट मैच का जिसमें 75 भी शामिल है। इनको दिक्कत आती है जब कोई लेफ्ट आर्म इनके सामने आता है, और रिचर्ड है यहाँ पे जो कि इस तरह की गेंदबाजी करते हैं। इसके बाद है डायरल मिचेल। डायरल मिचेल प्लेयर बहुत कमाल का है। अब चाहे इनको 48% लोगों ने रखा है, लेकिन अगर पहले बैटिंग कर रही होगी ना न्यूजीलैंड की टीम, तो ये मेरी टीम के कंफर्म पिक है, ठीक है। और तो और मैं कैप्टन वाइस कैप्टन की सलाह भी देता है इनको, लेकिन अब चूंकि बैटिंग डाउन 4थे नंबर का है, जिम्बाब्वे विकेट निकाल पाए नहीं निकाल पाए, वो वाली सिचुएशन हो जाएगी, नहीं तो ये आपको बहुत आराम से 30+ का स्कोर तो देके जाएंगे ही जाएंगे। गेंदबाजी नहीं करेंगे, ऑर्थोडॉक्स के सामने 4 बार और फास्ट बॉलिंग के सामने ये 5 बार पहले भी आउट हो चुके हैं। और यहाँ पे मस्काजा है जो कि इस तरह की गेंदबाजी करते हैं। ग्लेन फिलिप ना आपके लिए एक रिस्की डिफरेंशियल पिक बन सकते हैं। मैंने रिस्की और डिफरेंशियल क्यों कहा? रिस्की मैंने इसलिए कहा क्योंकि एक तो बैटिंग तो नहीं आ मुश्किल है आए, मतलब बॉलिंग कर जा रहे हैं, और बॉलिंग कर जा रहे हैं तो विकेट मिल जा रहा है, एक ओवर में विकेट निकाल दे रहे हैं। अब वो रिस्की भी है कि 1 ओवर ही डालेंगे, और डिफरेंशियल इसलिए कि वे 2 विकेट भी निकाल सकते हैं क्योंकि अच्छी गेंदबाजी भी कर रहे हैं, इस वजह से कह रहा हूँ। और वो हमने देखा है अभी रिसेंटली डोमेस्टिक क्रिकेट में, और टीम भी कोई इतनी बड़ी नहीं है सामने वाली कि आउट ना हो, इसीलिए ये रिस्की और डिफरेंशियल है, और वो सिर्फ ग्रैंड लीग के लिए। ज़्यादा लोग टीम में नहीं रखे हैं इनको अभी हाल फिलहाल में, लेकिन टॉस के बाद हो सकता है कि इनका सिलेक्शन परसेंटेज बढ़ जाए। इसके बाद अगला नाम है जेमी नीशम का। ये गलती कर रहे हैं लोग जो इनको नहीं रख रहे हैं। कारण पता है क्या? कि डेथ ओवर में गेंदबाजी कर सकते हैं, पहली चीज़। 4 ओवर पूरे डाल सकते हैं, दूसरी चीज़, क्योंकि टीम के पास में ना 5 ही बॉलिंग ऑप्शन है और उसमें ये शामिल है। 4 ओवर डालता है बंदा और विकेट टेकिंग लक रखता है, प्लस बल्लेबाजी भी कर लेता है। इसीलिए जो ये 40% लोग हैं बेवकूफ़ी कर रहे हैं, अगर ये छोड़ रहे हैं तो रख लेना मेरे हिसाब से ज़्यादा बढ़िया है। चाहे स्कोर करे ना करे कोई दिक्कत नहीं है। और तो और एक टीम में कैप्टन भी बनाना, जिमी नीशम कैप्टन का काम ना करे किसी टूर्नामेंट या किसी सीरीज में, ऐसा हो ही नहीं सकता है। आप उठाकर देख लेना इनके पुराने जितने भी रिकॉर्ड हैं। अगर कोई सीरीज खेल रहे हैं, अगर कोई टूर्नामेंट खेल रहे हैं, एक मैच ऐसा ज़रूर देंगे जिसमें ये GL के कैप्टन का काम करेंगे। 100% होता है। आप आजमा लेना अगर ये पूरे मैच खेलें तो, ठीक है। इसके बाद बेवॉन जैकब, अब यहां तक बैटिंग नहीं आ पाएगी, छोड़ दीजिएगा इन पे। फिर है मिचेल सेंटनर, 29 में 32 विकेट है, आपको ड्रीम टीम में नजर आ जाएंगे। अब चाहे वो 1 विकेट लेकर आए या 2 विकेट लेकर आए, ड्रीम टीम में देख लोगे, ये आपके लिए बेहतर पिक है। दोनों इनिंग्स में इनका रिकॉर्ड अच्छा है। इसके बाद ईस्ट सोडी, 19 इनिंग 20 विकेट है। हाँ दोस्तों, लास्ट मैच में अगर ये मान लेना कि साउथ अफ्रीका का स्पिनर नकाबा पीटर इतनी गंदी गेंदबाजी के बाद में भी अगर वो विकेट निकाल सकता है, तो इनको तो फिर विकेट मिलना तय है, क्योंकि उन्होंने तो बहुत ही गंदी गेंदबाजी की थी।
ये अच्छी गेंदबाजी कर लेते हैं। तो ईस्ट सोडी आपके लिए अच्छा ऑप्शन है पहले बॉलिंग करते हुए, इनके पास में 12 विकेट्स है। इसके बाद आते हैं मैट हेनरी। मैट हेनरी ने लास्ट मैच में 3 विकेट निकाले हैं और जेकब डफी ने भी 3 विकेट निकाले हैं। तो यहां तो लोगों के मन में कोई संशय ही नहीं है, सभी की टीम में आने वाले हैं। बस इतना है कि कैप्टन वाइस कैप्टन किसे बनाना है, तो मैं तो फेवर करता हूं जेकब डफी को, क्योंकि ये मेरे हिसाब से एक अच्छा प्लेयर है, अच्छा ऑप्शन है। तो जेकब डफी को मैं फेवर करता हूं। अगर आप लोग चाहो तो हेनरी को भी कर सकते हो, क्योंकि विकेट के चांसेस दोनों के इक्वल रहेंगे, क्योंकि पावर प्ले में भी गेंदबाजी कर रहे हैं दोनों और दोनों डेथ में भी डालेंगे, तो दोनों के लिए इक्वल मौके हैं। तो अब आप चाहे जिसको भी अपना कैप्टन वाइस कैप्टन कर सकते हो, या फिर चाहो तो इन दोनों को भी बना सकते हो। और लास्ट में एक ब्रेसवेल का स्क्रीनशॉट ले लो, अगर ये खेलते हैं तो इनका रिकॉर्ड आपके काम आ जाएगा। कैप्टन वाइस कैप्टन में बात करें, सिकंदर रजा, जिमी नीशम और जैकब डफी, ये मेरी तरफ से ऑप्शंस है। जीएल में रचिन रविंद्र, मैट हेनरी और ईस्ट सोडी को बनाया जा सकता है। गेंदबाजों की तरफ ज़्यादा फोकस है, क्योंकि अगर जिम्बाब्वे पहले बैटिंग करने आ जाती है तो हमें पता है कि जिम्बाब्वे बहुत बड़ा स्कोर नहीं करने वाली है। ठीक है, अब क्या है टीम कॉम्बिनेशन, ऊपर के 3 प्लेयर ले लिए, रविंद्र, कॉनवे, सीफर्ट, जिनसे हमें उम्मीद थी। अगर न्यूजीलैंड पहले बैटिंग कर रही है तो इतना और करेंगे कि एक बल्लेबाज को और ऐड कर लेंगे, 4 बल्लेबाज कर लेंगे। ठीक है, अब यहां से क्या है, ब्रायन बेनेट और सिकंदर रजा हैं, जेकब डफी, ईस्ट सोडी और मैट हेनरी को टीम में रखा है। सेंटनर है कैप्टन डफी, वाइस कैप्टन सिकंदर रजा और ट्रेवर गवांदू को टीम में और रखा हुआ है। अगर मुझे कोई चेंज करना है या फिर कोई बदलाव होगा तो वो आपको टेलीग्राम पे बता दूंगा, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन, कमेंट सेक्शन दोनों जगह दिया है, जाकर आप लोग चेक कर लीजिएगा। ध्यान रखिएगा भैया, दिस गेम मे बी हैबिट फॉर्मिंग और फाइनेंशियली रिस्की, सो प्लीज प्ले रिस्पॉन्सिबली। मिलते रहेंगे दोस्तों आप लोगों से अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद, जय महाकाल।